सामने आपके कुछ बेसिक से क्ले पॉट्स हैं, जिसको आप अर्दन पॉट भी कह सकते हैं, मड पॉट भी कह सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बेसिक से कलेक्ट किए हैं जिनके थ्रू आप डे टू डे लाइफ कुकिंग कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुकिंग करना चाहते हैं तो क्या क्या आप प्रिकॉशंस लें, क्या क्या टिप्स एंड टिप्स फॉलो करें, कैसे पॉट का सिलेक्शन करें, वो सभी आज हम देखने वाले हैं। तो एक्चुअली इन सबका आइडिया मुझे नेशनल म्यूजियम विजिट करके हुआ, जब मैंने 5,000 साल पुराने लगभग बर्तन देखे। तो जब सिविलाइजेशन की स्टार्ट हुई थी, तब जब ह्यूमन बींग्स ने वो सभी चीज़ें स्टार्ट की, जब पहले ये चीज़ यूज़ की जा सकती थी, लोग काफ़ी लंबे समय उस वक्त जीते थे, काफ़ी हेल्दी रहते थे, तो क्यों ना हम फिर से उन पॉट्स को ट्राई करें। तो यही मेरा मोटिव था। तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना मैंने स्पेंड किया, काफ़ी एनालिसिस की, काफ़ी रिसर्च किया, कैसे पॉट का सिलेक्शन करें, कैसे कुकिंग करें। काफ़ी मुझे स्ट्रगल भी करना पड़ा, फिर उसके बाद में समझ में आया कैसे ये सब कुकिंग करते हैं। चलिए गाइस, आज हम देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स। आप अगर आप लेमैन या एकदम स्टार्टिंग से आप जानना चाहते हैं अर्दन पॉट्स यूज़ करें ना करें और कैसे करें, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो सब आज हम कवर करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें बेसिक्स में दिखा दूँ मैंने क्या क्या मंगाया। सबसे पहले तो कढ़ाई, जो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ घर में सब्जियाँ बनानी हैं तो कढ़ाई ऑब्वियसली होनी ही चाहिए। और एक छोटा सा पॉट है जो मैंने लिया है बेसिक मिक्स चीज़ों के लिए, जैसे कि अगर आपको कर्ड जमाना हो या दूध गर्म करना हो उस चीज़ के लिए। तो ये सब सेपरेट है, मैं उसका बताता हूँ क्यों है। और तवा भी होना चाहिए, रोटी या पराठे जो भी आप बनाते हैं तो एक तवा भी है। और बाकी एक छोटा मिक्स सा पॉट है जिसमें हम दाल चावल कुछ भी बना सकते हैं। और चाय कॉफ़ी पीने के लिए कुछ कप्स हैं। तो वैसे तो और भी बहुत टाइप के आपके पॉट्स हो सकते हैं, वो मैं फ्यूचर में कवर करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ बताइएगा। तो सबसे पहले अर्दन पॉट्स क्या होते हैं। तो ये जो क्ले पॉट्स हम कहते हैं, बहुत से लोग ये भी मैंने सुना है, जब मैंने किसी को बताया कि मैं आजकल क्ले पॉट्स में कुकिंग करता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि ये मिट्टी का बना हुआ है, आपके खाने में मिट्टी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। क्ले एक डिफरेंट टाइप होता है मिट्टी का ही, सॉइल का, कि उसका मैन्युफैक्चर डिफरेंट तरीके से होता है, उसको काफ़ी हीटअप किया जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि आप इसमें खाना रखेंगे, साफ़ करेंगे तो उसमें से मिट्टी निकलेगी, उसमें मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो क्ले पॉट्स आपके बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, जिसको आप जनरली अगर कहें तो ग्लेज्ड और अनग्लेज्ड। और ग्लेज्ड में भी 2 तरह के होते हैं, एक पार्शली ग्लेज्ड और फुल ग्लेज्ड। तो इन समरी अनग्लेज्ड आपको पिक करना है। तो मैं ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, वो आप इंटरनेट पे गूगल करके पढ़ सकते हैं। तो बेस्ट आप अगर क्ले पॉट का एडवांटेज लेना चाहते हैं हेल्थ वाइज, तो आपको अनग्लेज्ड पिक करना पड़ेगा। तो ये हो गया। तवा जो आप देख रहे हैं ये आपका अनग्लेज्ड होता है, क्योंकि ये ज़्यादा चिकना नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है क्ले पॉट्स में, वो होती है पॉट सिलेक्शन। तो ये मैं आपको स्ट्रेट अवे बता दूँ, आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके का खाना बनाने वाले हैं। जैसे कि इसमें आपको पॉट मिक्सअप नहीं करना होता है। एक तरीके का पॉट आपको एक टाइप के लिए रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कढ़ाई ले रहे हैं तो इसमें आप सिर्फ सब्जियां ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कि इसमें आपने चावल बना दिया, दाल बना दिया। इसको आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब हम ऑयल डालते हैं तो क्ले थोड़ी सी ऑयल एब्जॉर्ब करती है। तो अगर आप इसमें कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे तो हो सकता है ऑयल उसमें रिलीज़ हो, तो आपके खाने का स्वाद बिगड़ सकता है। और जैसे मैंने ये लिया था, इसमें मैं सिर्फ दाल या चावल बनाता हूँ, मतलब नॉन ऑयली फूड बनाता हूँ, इसलिए मैंने इसको सेपरेट लिया है। और ये जो है इसमें मैं सिर्फ आपका मिल्क बॉईल करता हूँ और उससे कर्ड जमाता हूँ, ये इस चीज़ के लिए है। तवा बेसिकली कॉमन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आप रोटी पराठे बना सकते हैं, डोसा भी बना सकते हैं, ये सभी चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। अब बारी है ये पॉट्स खरीदने की। इसमें आपको 2 तरह की चीज़ नज़र आएगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉट आपका ब्लैक कलर का है और एक पॉट आपका ब्राउन कलर का मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ये पेंटिंग है या कुछ पॉलिश की गई है, तो ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। स्टैंडर्ड जो ब्राउन कलर के पॉट होते हैं वो आपके कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट किए जाते हैं, लेकिन जो ब्लैक होते हैं इनको 1 से ज़्यादा बार हीटअप किया जाता है ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो ये थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, दिखने में थोड़े अलग दिखते हैं, इसीलिए होता है। तो आप चाहे ब्लैक पे जाएँ, आप चाहे ब्राउन पे जाएँ, ऐसा कुछ नहीं। कलर वाइज अगर आपके मन में डाउट हो कि ऐसा क्यों है, लेने से पहले आप एक चीज़ जरूर देखिएगा। अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो इसमें आपको ऐसे हल्का सा नॉक करना है। नॉक करेंगे तो चारों तरफ से आपको इक्वल साउंड होना चाहिए। जहाँ भी आपको हल्का सा क्रैक होगा तो आपका वहाँ पे साउंड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉट को प्रिपेयर करना, जिसको हम सीजनिंग कहते हैं। आपको सीजन करने से बेनिफिट क्या होता है कि ये जो पॉट्स की लाइफ होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है, पॉट थोड़े से ड्यूरेबल हो जाते हैं। वैसे बहुत से तरीके होते हैं, किसी ने एक्चुअली इन्वेंट नहीं किया है कि यही सीजनिंग का तरीका है। जैसा मैंने किया है, मेरे पॉट्स पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं, मैं आपको वैसे बताता हूँ। तो सबसे बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। कोई भी आप क्ले पॉट लेके आएँ, आपको उसमें पानी में भिगो के रखना है कम से कम 12 से 24 घंटे तक। पहली बार जैसे आप इन पॉट्स को पानी में डिप करेंगे, आप देखेंगे ढेर सारे बुलबुले निकल रहे होंगे उसमें, क्योंकि क्ले पॉट्स में जैसे कोई भी मिट्टी या पॉट क्ले कर लें तो उसमें पानी के स्मॉल पोर्स होते हैं जो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
तो 12 घंटे से 24 घंटे तक आपको रखना है। और 12 घंटे बाद और 24 घंटे के बीच में आप देखेंगे कि उसमें पोर्स ख़त्म हो गए, मतलब बुलबुले निकलने बंद हो गए, मतलब सारे पोर्स उसमें पानी भर गया है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फिर आपको उसको बाहर निकालना है। जब आप घर में चावल बनाते हैं तो जो पानी उसका आप चावल को धुलते हैं, जो पानी आप निकालते हैं, मतलब आप उसको थ्रो करते हैं, वो सभी पानी आपको इकट्ठा करना है। तो 3 से 4 दिन आप थोड़ा सा पानी इकट्ठा करिए, लगभग ½ लीटर 1 लीटर पानी हो जाए। जिस भी पॉट को आप बनाना चाह रहे हैं, आपको एक बकेट में वो जितना ज़्यादा पानी हो सके इकट्ठा करना है और सभी बर्तन को एटलीस्ट 24 घंटे से लेके 48 घंटे तक पानी में डिप करके रखना है। तो मैंने ऑलमोस्ट 48 आवर्स यानी कि 2 दिन कम्प्लीटली इन सभी बर्तन को उन चावल के पानी में इकट्ठा करके रखा। 2 दिन कम्प्लीटली जब वो हो गए, उसके बाद मैंने उसको नॉर्मल वाटर से वॉश किया है। आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, जैसे अगर आप किसी पॉट में ऑयली फूड बनाना चाहते हैं, स्पेशली जैसे कढ़ाई है, तो आपको इसमें कुछ और प्रोसेस करना पड़ेगा। इसमें आपको पॉट में ढेर सारा ऑयल लगाना पड़ेगा। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, प्रेफर करिए मतलब नारियल का तेल लगाने में। अगर आप नारियल तेल, थोड़ा खुशबू अच्छा देता है, स्मेल अच्छी होती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ऑनियन कट करके इसमें चारों तरफ ऑयल लगा के छोड़ देना है। अगर आप अभी नहीं करेंगे, जब आप बाद में कुकिंग करेंगे, तो आपका पॉट कुकिंग करते वक्त ऑयल एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए पहले ये चीज़ करनी चाहिए। ऑप्शनली अगर आप चाहें तो पीछे थोड़ा सा गार्लिक से आप थोड़ा सा इसमें रगड़ सकते हैं, उससे थोड़ी सी उसमें क्रैक्स फिल हो जाते हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, देखा है बहुत से लोगों को। तो वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऑयली फूड बनाने वाले पॉट ले रहे हैं तो उसमें आपको ऑयल से लगा के 12 घंटे लगभग रखना पड़ेगा, ताकि सारा ऑयल उसका एब्जॉर्ब हो जाए। ये बेसिक चीज़ें सीजनिंग करने की। अगर आप ऐसे नॉन ऑयली पॉट यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पानी से करना है, वो हो गया। और उसके बाद जैसे कि ऑयली वाला तो आपने अलग कर लिया, जो नॉन ऑयली वाला आपका पॉट है, उसमें आपको थोड़ा सा पानी भर के उसको 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे इसको आपको पानी को बॉईल करना है। तो ये सीजन करने का तरीका है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग करें कैसे। तो ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हमेशा आप कोशिश करिए जितना हो सके लो फ्लेम पे खाना बनाएं। तो वैसे तो ये पॉट होते हैं, स्टीम में कुकिंग होती है, लेकिन कभी भी कोशिश करिएगा कि फुल फ्लेम पे ना बनाएं। रिस्की है, पॉट हो सकता है टूट जाए, तो आपको हमेशा मिड फ्लेम पे यूज़ करना पड़ेगा। मैं ऑलवेज मिड फ्लेम पे यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। तो एक बार ये पॉट जब गर्म हो जाते हैं तो ये काफ़ी देर तक हीट रिटेन रखते हैं। तो मैंने कुछ डिफरेंट तरह की डिशेस ट्राई की हैं, स्पेशली जैसे अगर हम कढ़ाई की बात करें तो मैंने इसमें छोला बनाया, जो कि एक तरीके से काफ़ी टायरिंग होता है, काफ़ी समय लेता है, इसमें ग्रेवी प्रिपेयर करने में काफ़ी वक्त लगता है। और आपको वैसे ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ बना रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन आपको कॉन्टीन्यूसली इसको चलाना पड़ेगा। आप 1 से 2 मिनट से ज़्यादा इसको मत लीव करिएगा, अदरवाइज़ इसमें चिपकने लगता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आपको छुड़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको क्लीन कैसे करें, लेकिन मिड फ्लेम पे रखिए, थोड़ा सा ऑयल रखिए और लकड़ी का स्पैचुला यूज़ करिएगा। कभी भी इसमें आप स्टील का मत यूज़ करिएगा। हो सकता है कभी आपने गलती से इसमें स्ट्राइक कर दिया तो थोड़ा सा क्ले टूट के बाहर आ सकता है, और वो पॉट के लिए भी सेफ़ नहीं हो सकता, पॉट आपका क्रैक हो सकता है। तो ऑलवेज़ आप वुडन स्पैचुला इसमें यूज़ करिएगा। तो आपको ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, कंटिन्यूसली उसको चलाते रहना है लो फ्लेम पे, 1 से 2 मिनट ज़्यादा मत छोड़िएगा। कोई भी आप मसाला भून रहे हैं, प्याज टमाटर जो भी आप भून रहे हैं, आपको ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये तो रही आपकी कढ़ाई की बात। अब अगर जैसे आप दाल या चावल बनाना चाहते हैं तो इसमें एक टिप ये है, जैसे आप अरहर की दाल बना रहे हैं या कोई भी दाल बना रहे हैं, तो हो सके तो ½ एन आवर से 1 आवर प्रेयर आप दाल को पानी में भिगो के रखिए। तो ये भी एक इसमें बेनिफिट होता है, उससे समय कम लगता है। और पानी हल्का सा पहले इसमें दाल डालने से पहले पानी हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, तब उसमें आप दाल डालिए। लेकिन जो टेस्ट मुझे इसमें मिला और जो कलर इसमें दिखा, वो मुझे अभी तक नहीं भूल सकता हूँ। इसका टेस्ट रियली डिफरेंट होता है। आप एक बार इसमें आप कुकिंग कर लेंगे, डेफिनेटली आप दोबारा इसी में कुक करना चाहेंगे, चाहे वो दाल हो चाहे चावल हो, कोई भी करी हो। कुकिंग करते वक्त थोड़ा सा जो मुझे ये नोटिस हुआ कि जो इसके आपके ढक्कन हैं ये थोड़े से गर्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसका ये हैंडल पकड़ेंगे तो वो उतना गर्म नहीं होता है। तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं फिलहाल। तो जब मैंने 1 महीने पहले सब ट्राई किया तो विंटर्स के सीज़न था, तो शायद समर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन इसमें आप कोई भी और ढक्कन यूज़ कर सकते हैं, स्टील के प्लेट या आपके कांच के जो भी होते हैं, आपने जो पुराने वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही करिएगा। और इसमें ऊपर थोड़ा सा कम गर्म होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब चलिए बात करते हैं तावे की। तो तावे का भी सीजनिंग सेम है, आपको पानी भिगो के रखना है और ऑयल से इसमें रब करना है। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि तावा इसका बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब एक बार ये हीट हो गया तो खाना बहुत जल्दी, मतलब पराठे या रोटी आप जो भी बना रहे हैं उसमें जल्दी बनने लगते हैं।
तो आपको इसमें अगेन मिड फ्लेम पे बनाना है और थोड़ा सा ये आपका धुआं जैसे वो कह सकते हैं स्मोक ज़्यादा रिलीज़ करता है कंपेयर टू आपके स्टील में या आप कास्ट आयरन में बनाते हैं, क्योंकि ऑयल इसमें एब्जॉर्ब होता है। जब उसको बनाते हैं थोड़ा सा धुआं ज़्यादा निकलता है, तो एग्जॉस्ट जरूर चला जाएगा, वरना आपके घर में धुआं भर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आप पराठे सेक नहीं सकते, इसमें आप रोटी सेक नहीं सकते। थोड़ा सा कलर्स का ऑब्वियसली चेंज रहेगा, लेकिन वो मैं क्लीनिंग में बताता हूँ लास्ट में, आप क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। तो कढ़ाई में तो बेसिकली मैंने बहुत सी चीज़ें बनाई, लेकिन मैंने जैसे बिरयानी बनाई और छोला बनाया, तो सभी चीज़ें एकदम परफेक्ट। एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है, जैसे मैंने बताया था कि मैंने इसको दूध गर्म करने के लिए और कर्ड जमाने के लिए यूज़ किया है, तो मैंने विंटर्स में ट्राई किया था, तब थोड़ा सा ठंडा रहता है, तो उस वक्त मुझे इसमें कर्ड जमाने में प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब बहुत टाइम ले रहा था। जो कर्ड हम 8 घंटे में स्टील के बर्तन में जमा लेते थे, इसमें लगभग 24 आवर लग गए। तो ये मुझे फिर से ट्राई करना है समर में, ये टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा तो कैसे होगा। तो अगर आप इसमें कर्ड जमा रहे हैं तो ध्यान ये रखिएगा कि आपका मिल्क थोड़ा ठंडा ना हो, हल्का सा गुनगुना हो या थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो, मतलब एकदम गर्म ना हो, थोड़ा सा वो नॉर्मल हो, तो इसमें आप दही जमाइएगा और उसको किसी कपड़े से रैप करके रखिएगा, बोरा या जो भी हो, ताकि दही अच्छी जम जाए। लेकिन दही बहुत परफेक्ट जमती है, कोई भी पानी उसमें नहीं रहता है। एट द लास्ट क्लीनिंग कैसे करें, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी क्ले पॉट्स में आपको डिटर्जेंट नहीं यूज़ करना है। आपको जितना सॉफ्ट हो सके उतना सॉफ्ट आपको स्पॉन्ज लेना है। प्रेफर कीजिए 3M का आता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। और जब भी जैसे ही आप खाना बना के रखें, तो जैसे खाना थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और ये चीज़ तो बताना भूल गया, एक बार आप जैसे खाना बना लीजिए इसमें, तो लगभग 1.5 से 2 घंटे खाना गर्म रहता है। इवन विंटर्स में जैसे हमने बिरयानी बनाई तो खाना 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक ऑलमोस्ट उसमें गर्म रहा। तो ये एक बेनिफिट है, आपको दोबारा माइक्रोवेव में नहीं डालना पड़ेगा, आपको उसमें कैसरोल नहीं यूज़ करना पड़ेगा, ये इस बात की एडवांटेज है। और तो बैक टू क्लीनिंग, तो जैसे ही आपने खाना इसमें से खाली किया तो कोशिश ये करिएगा हल्का सा गुनगुना पानी आप डाल के इसमें रख दें। अगर कोई चीज़ चिपक भी गई है तो डोंट वरी, आप जितना देर तक पानी इसमें रखेंगे अपने आप ही वो सॉफ्ट होकर फूल जाएगा। आप 4 घंटे बाद साफ़ करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी कोशिश में ये करिएगा कि उसको अननेसेसरी आप उसको रगड़ के साफ़ करें। ऐसा करने से पॉट आपका डैमेज हो सकता है। तो इनिशियली मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई थी, बाद में मैंने ये देखा जितना देर तक आप पानी भिगो के रख देंगे बर्तन को, बड़े आराम से वो साफ़ हो जाते हैं। तो आपको जेंटली सॉफ्टली साफ़ करना है। और वीक में एक बार अगर आप रेगुलरली पॉट यूज़ करते हैं, एक बार इसमें पानी भर के उसको आप पानी को थोड़ा सा बॉईल कर दीजिए। बॉईल करने से क्या होगा, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऑयल है वो सब निकल जाएगा। और साथ में आप चाहे तो बेकिंग पाउडर या रॉक सॉल्ट पानी में डाल सकते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा महक होती है खाने की वो निकल जाती है। तो एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो पॉट आपको देख के लग रहा होगा थोड़ा सा गंदा है, तो ये वही पॉट है जो मैं राइस और दाल बनाने के लिए स्पेशली यूज़ करता हूँ। तो पॉट आपके 2 सूरतों में ब्रेक हो सकते हैं। पहला तो अगर आप पॉट को बिना कुछ उसमें रखे डायरेक्ट आप फ्लेम पे उसको रख दें तो पॉट आपका क्रैक हो सकता है। तो कभी भी आप पॉट को बिना कुछ इसमें रखे गैस पे मत रखिए, और मैंने कहा फुल फ्लेम पे काफ़ी डेंजरस होता है, वहाँ पे भी ये क्रैक हो सकता है, कोई श्योर नहीं है, हो सकता है। और सेकंड चीज़ हो सकती है कि आपके जो आपने पॉट लिया है या तो उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी वो आपका डैमेज हो सकता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पॉट है, अभी मैंने रिसेंटली इसमें राइस बनाया था और मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी कढ़ाई में, तो इसलिए मैंने क्लीन नहीं किया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो अगर आपके पॉट में ऐसी पपड़ी सी छूट रही, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये टुकड़ा छोटा सा निकल गया, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। अगर पॉट ब्रेक होता है ज़्यादातर केसेस में वो क्रैक हो जाता है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरी कुकिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, तो लेकिन मेक श्योर करने के लिए मैंने जहाँ से लिया था, ये मैंने अमेज़न से लिया है, तो यही सेम पॉट है जो मैंने मंगाया है। तो अब मैं यहाँ पे रिव्यूज़ में दिखाता हूँ, चेक करता हूँ कि और लोगों को भी प्रॉब्लम है। तो आप देख के यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रिसेंटली किसी ने कमेंट किया है, 3 लोगों ने जो सबसे लिया है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टेड इटसेल्फ इन अ वीक, होपलेस, क्रैक्ड आफ्टर 1 यूज़ ओनली, इट क्रैक्ड आफ्टर 2 यूज़। तो ये मेरा लगभग 1.5 महीना चला है। आई होप गाइज़ मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस कंप्लीट वीडियो की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट करने की। बट स्टिल आपको कोई भी कंसर्न्स क्वेरीज़ है तो आप कमेंट्स से मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मे बी अगर मुझे लगता है कि कुछ अपडेट्स बनाने की ज़रूरत है, या मैंने कुछ नए पॉट्स ऑर्डर किए, उसमें ट्राई किया, वैसे बहुत तरह के पॉट्स आते हैं, कुकर भी शेप में आते हैं, मैं उनको ऑर्डर करने की कोशिश करूँगा। और गूगल पे आप बहुत सारे ऐसे लिंक्स पा सकते हैं, बेनिफिट्स तो होती हैं, कोई इसमें ड्रॉबैक नहीं होता है। एल्कलाइन पॉट होते हैं जो बहुत ही बेनिफिट होता है। 1-2 बार आप कुक करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आप खुद ही समझ जाएंगे कैसे बनाएं, लेकिन एक बार आप यूज़ करेंगे तो यू विल लव इट। तो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कुकिंग टिप को देखने का। मेरा नाम सौरभ है। नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।